टेम्परेचर हाई हो गया है, तो इस सिलसिले में जो बहुत बहुत स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ। पेशे के साथ और हमारे पेशे के साथ जोड़े किसानी के साथ, तो आप देख रहे होंगे कि किसान लोग किसानी में हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी जमीनों को, अपनी जानदार चीजों को, अपने पशुओं को, इंसानों को और पेड़ पौधों को बचाए रखें। तो उसके लिए हमने एनवायरनमेंट का खास ध्यान रखना है और हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है जिससे कि गर्मी कम बढ़े और जमीन को कम नुकसान पहुंचे और हम अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बचाने में कामयाब। जो एनवायरनमेंट डे पर आने का बीना शर्मा जी वो स्वास्थ्य से हैं, वो आपको एक एक्सपर्ट लेक्चर देंगे। गौर किया जाए। पहली बात हार्टिकल्चर मैंने बागवानी का काम हमारे भारत अर्थव्यवस्था को मुख्य आधार की कृषि है और कृषि को ही मुख्य आय का साधन भी कृषि का ही है। अब हम जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर को भारत का हार्टिकल्चर स्टेट कहा गया है, जहां बागवानी के फसलों का क्रेज ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की आबादी आजीविका के लिए कृषि एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यही कारण है कि कृषि और बागवानी को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ देकर आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर जुटाने में उनकी मदद की जाए। महिला सशक्तिकरण और तकनीकी क्षेत्र में उनकी भागीदारी मजबूत समाज बनाने के लिए जरूरी है। हमारी सरकार से यही विनती है कि गांव की बेरोजगार महिलाओं के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो कि घर में बैठे अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके। कुछ ऐसे काम सिखाए जाएं जैसे अचार बनाना, जैम, जेली, जूस, मुरब्बा आदि कुछ मशीनें भी प्रोवाइड की जाए ताकि वह अपना कारोबार अच्छे से और अपने जम्मू का नाम रोशन। आइए मैडम। स्वागत करता हूँ सिलसिले में, सबका स्वागत है। और इसके बाद हम एक रियल सेंस में प्लांटेशन ड्राइव भी करेंगे, पौधे भी ले जाएंगे जहाँ से हम जो फ्रूट प्लांट्स हैं सबको एक एक दो दो तीन तीन पौधे जो है जिसे आपकी चॉइस के हिसाब से उनको पौधे भी देंगे कि घर जाके उन पौधों को प्लांटेशन भी करें और रियल सेंस में अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, अपने आने वाली जनरेशन को बचाएं। डायरेक्टर साहब को बुके पेश करें, अपने हॉर्टिकल्चर के डीडीसी साहब को और जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर हैं और यहाँ के जो किसान आए हुए हैं, इनकी सारी बातें अपने ध्यान में रखें और किसान को क्या करना है। मैं यशपाल सिंह चट्ठा से हूँ। मैंने एक छोटा सा गावा का प्लांटेशन की है और बीच में स्ट्रॉबेरी भी लगाता हूँ। तो मैं किसानों से ये विनती करता हूँ कि अगर आप सही मेहनत करेंगे तो आप कुछ पाएंगे। आइए मैडम। अभी काम करती हूँ मैं और हम कृषि का तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हमने एक औरतों ने एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जिससे हम अपना कोई आय बढ़ाएं, जिससे घर बैठे कोई काम करें। खेती बाड़ी तो होती रहती है, सभी करते हैं, भाई बहन सभी मिलकर बैठ के काम करते हैं, लेकिन हम औरतें घर में बैठ के खाना बनाना सारा कुछ करके उसके बाद भी बैठते हैं कि हम कुछ अपने लिए कुछ काम करें। घर में बैठे औरतों के लिए काम, हमारे लिए कोई ऐसा काम दिखाएं जिससे हमें औरतों को काम करने के लिए मिले और हमको कोई ऐसा काम दें जिससे हमको रोज़गार दो, जिससे हम अपनी आमदनी भी बढ़ाएं और अपने घर वालों का हाथ भी बढ़ा सकें। भाई बहन आए हैं, मना रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई मनाने की। तो जैसे कि इस नाम से ही पता चलता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट क्या होता है? वातावरण। वातावरण मीन जो हमारा एटमॉस्फेयर है सारा, जिसमें पहाड़, पर्वत, पेड़, पानी, नदियाँ, जो हमारे पशु पक्षी हैं, ये सारा मिला के जो एनवायरनमेंट बनता है। तो जैसे आपको पता ही कि पहले पॉपुलेशन कम थी तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कुदरत जो है वो उसको अपना बैलेंस बना के रखती थी।
लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, आपने देखा कॉलोनियां बढ़ती गई, जमीन कम होती गई, पेड़ कटते चले गए, तो आपने देखा कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू। जबकि गोबर हमारे बहुत काम आता है, इससे कागज। तो इसको एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। तो जैसे यूजली आजकल गर्मी बढ़ रही है और जो टेम्परेचर बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि किन डेज़ पे टेम्परेचर रेज होना चाहिए, कब डाउन होना चाहिए और मानसून कब होनी चाहिए, वो कंप्लीट जो वर्ल्ड का सिनेरियो है वो आजकल एक चेंजिंग उस पर मोड पे चला गया है। तो उसी संदर्भ में आज हमने एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन जो यहाँ डायरेक्टोरेट में रखी है, जिसमें हमने फार्मर्स को बुलाया है ताकि कुछ क्रॉप्स के बारे में, क्योंकि क्रॉप्स का बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता जाता है। तो जिसके साथ हम वी हैव टू प्रमोट नो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लांट्स। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लांट्स पे जो काइंड ऑफ फ्रूट प्लांट्स हैं, वैराइटल डिफरेंशिएशन है, इन सब के बारे में आज हम कुछ एक्सपर्ट्स लेक्चर उनको यहाँ से प्रदान करेंगे, जिसमें हमने स्कॉस जम्मू के कुछ साइंटिस्ट को भी बुलाया है, अपने हमारे हॉर्टिकल्चर के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं, दे विल डेलिब्रेट विद द फार्मर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज़। तो उनको सेंसिटाइज करेंगे कि जैसे चेंजिंग क्लाइमेट के लिए आपको प्लांटेशन के लिए हर बार जोर दिया जाता है कि मैक्सिमम प्लांटेशन करी जाए, और प्लांटेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रोटोकॉल फॉर प्लांटेशन, उनके लिए उनको प्रॉपर्ली सेंसिटाइज किया जाए कि इस तरीके से पौधा लगाया जाए ताकि वो विद टाइम फ्रेम उसकी ग्रोथ हो सके और आने वाले टाइम में वो एक एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट